या दुग्धापिन दुग्धेव कविदोग्ध्रिविरन्वहम हृदिनः सन्निधत्तां सह सूक्तिधेनुः सरस्वती। कवितानुसनातनस्य काचिन् मधुवल्ली मदनाय मध्यसूति ननु शास्ति शिवप्रियांग यष्टिस त्रिदला काप्यमृतांग बिल्वपत्री। यह सम्मानित श्रोतृगण, विद्वद्गण, विद्यार्थीगण, यह श्रद्धांजलि सभा आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के लिए आज षष्ठ दिन है और कतिपय तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह सभा लगभग आधा घंटे विलंब से आरंभ हो पाई। इसके लिए हम सब क्षम्य हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के कर्तृत्व पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत बृहत है, अत्यंत विशाल है, वैविध्यमय है और व्यापक है। उन्होंने जो कार्य किया वो संस्कृत जगत में अविस्मरणीय है और अद्भुत है। यदि उनके कार्य को हम अलग अलग विभाजित करें तो उसको हम वर्गीकरण करते हुए ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं: शास्त्रीय वाङ्मय, रचनात्मक वाङ्मय, संपादनात्मक वाङ्मय, समीक्षात्मक वाङ्मय, टीकात्मक वाङ्मय, अनुवादात्मक वाङ्मय आदि। अर्थात उन्होंने एक और आचार्य के रूप में बड़े गंभीर आदि, निश्चित रूप से एक आचार्य के रूप में उनकी बड़ी स्थापनाएं, मौलिक स्थापनाएं, मौलिक उद्भावनाएं हैं और मौलिक स्थापनाएं हैं। उन्होंने काव्य का स्वरूप, काव्य के में जो सौंदर्य दृष्टि है उस पर, काव्य के प्रयोजन, काव्य की आत्मा और काव्य के विभिन्न जो वाद हैं उन पर मूल रूप से विचार किया और बहुत उनके आचार्यत्व का क्षेत्र बहुत विशाल है। एक स्वल्प सा उदाहरण देने होगा कि उन्होंने जब काव्य का स्वरूप निर्धारित किया तो एक ऐसी बात कही जो अब तक किसी आचार्य ने नहीं कही थी। और संस्कृत काव्य शास्त्र में सदा काव्य को शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ काव्यम कह करके ही माना गया है। कहीं कहीं शब्द है काव्यम करके कहा गया। माने शब्द तो निश्चित रूप से काव्य के लक्षण में कहीं न कहीं अनुस्यूत होता ही है, परंतु आचार्य द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से यह अवधारणा दी कि शब्द रूप जो है वह काव्य नहीं है। काव्य तो ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, संवेदन स्वरूप है। उन्होंने काव्यालंकार कारिका में लिखा, काव्यस्य ज्ञान रूपत्वे शब्दत्वं नोपपद्यते, शब्दस्य ज्ञानतायाम ही शब्दतैव विनश्यति। वो कहते हैं शब्द तो केवल ज्ञान रूप है, काव्य तो केवल ज्ञान रूप है। क्योंकि जब कवि के हृदय में जो संवेदना आ गई वही काव्य बन गया।
लेकिन इससे पहले संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में ये माना जाता रहा है कि नोदिता कविता तावत यावत जाता न वर्णना, नोदिता कविता लोके यावत जाता न वर्णना। माने वाल्मीकि या कालिदास या किसी भी कवि के हृदय में कोई भाव उदित हुआ, संवेदना जागी, लेकिन जब तक वह शब्द और अर्थ का रूप नहीं लिया, उसने वर्णन नहीं हुआ, तो कैसा लोक में वो कविता आई नहीं, काव्य का स्वरूप ही नहीं सामने आया। आचार्य द्विवेदी ने कहा नहीं, शब्द रूप की आवश्यकता नहीं है, केवल संवेदन रूप में ही कविता हो गई। यद्यपि उनके इस सिद्धांत का परवर्ती अनेक आचार्यों ने विरोध किया, जिनमें आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा सबसे प्रमुख थे। उन्होंने रसालोचनम में द्विवेदी जी का नामोच्चारण करते हुए इस बात को कहा, शब्द काव्यात् बहिर्भूत एतद् द्विवेदिनां मतम, शब्द रूप विचारे ही काव्ये तन्नोपपद्यते। उन्होंने कहा कि भाई शब्द काव्य से बाहर हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? तो द्विवेदी जी ने जाने कैसा मत दे दिया अपना, क्योंकि यदि हम शब्द के रूप पर विचार करें तो काव्य के प्रसंग में वो उपपन्न नहीं होता है, वो ठीक तरह बैठता नहीं है। वो कहते हैं कि काव्य ज्ञान रूप होता है, इसमें हमारा वैमत्य नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन शब्द का रूप तो धारण करेगा तब तो काव्य बनेगा। काव्यस्य ज्ञान रूपत्वे वैमत्यम न कदाचन बाह्यत्वेन स्थितः शब्दो ज्ञानाकारं प्रबध्यते। तो इस तरह से अनेक मतमतांतरों में, शास्त्रार्थों में आचार्य जी हमेशा उलझते थे, अपनी स्थापनाएं रखते थे। ध्वनिवाद को उन्होंने नहीं माना तो नहीं माना। उन्होंने अपने अनेक काव्यों में भी बीच बीच में काव्य के मध्य में ये कहा कि भाई जो अनेक आचार्यों ने, अर्थात जो आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने जो शब्द शक्ति को लेकर और विशेष रूप से व्यंजनावाद को और ध्वनि को लेकर के जो वितंडा खड़ा कर दिया है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। व्यर्थ का ये बहुत बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया है। तो इसलिए उन्होंने अपने सबल प्रमाणों के द्वारा इतने बड़े सिद्धांत, जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, वो ध्वनि सिद्धांत का अपनी दृष्टि से खंडन किया। वो उनकी अपनी दृष्टि है, अनेक विद्वानों का उनके मत से मत वैभिन्न है, परंतु उन्होंने ऐसी अवधारणाएं दी। तो ये उनके आचार्यत्व की अलम ब्रह्म में उनकी स्थापना है। सौंदर्य पंचाशिका में, नाट्यानुशासनम में, सभी में, नाट्यानुशासन में नाट्य के विषय में, सौंदर्य पंचाशिका में सौंदर्य का उन्होंने नया लक्षण, नया स्वरूप स्थापित किया, सौंदर्य कैसे कहते हैं। तो इस तरह से वो उनका एक स्थापनाओं का स्वरूप था और उसी पर वो दृढ़ रहते थे और इसी पर शास्त्रार्थ करते थे और उसी पर बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में, चाहे वो ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में हो या वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस की संगोष्ठियाँ हों, वाराणसी की संगोष्ठियाँ हों, अथवा उज्जैन की बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद हों कालिदास अकादमी में, उनको अपनी स्थापनाओं को लेकर के जुझारू रूप में लड़ते हुए देखा है और अपनी स्थापनाओं को बार बार स्थापित करते हुए हम लोगों ने देखा है। माने हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने रेवा प्रसाद द्विवेदी को देखा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे स्वयं उनके हाथ से उन्होंने कुछ लिखा और वो हमें प्राप्त किया है। वो इलाहाबाद बहुत आते थे, वाराणसी और प्रयाग दोनों समीप हैं और फिर प्रयाग से भी उनको विशेष रूप से प्रेम था। विशेष रूप से वो प्रयाग में जो आकाशवाणी इलाहाबाद है, उसमें प्रतिवर्ष एक संस्कृत कवि सम्मेलन निश्चित रूप से होता था और संयोग से कई वर्षों तक मैं उसका संयोजक रहा। तो आचार्य द्विवेदी जी उसमें निश्चित रूप से आते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि वो कवि सम्मेलन के दिन तो आए, लेकिन सायंकाल जो 5 बजे से कवि सम्मेलन होना था, उस समय उनको
अन्यत्र कहीं कार्य था, वो आए और बड़ी शीघ्रता से मुझे मिले और त्वल्प परिचय हुआ था, पहली बार ही परिचय हुआ था थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा मैं तो आज नहीं रह पाऊंगा, लाइए कोई डायरी है। एक छोटी सी डायरी मैंने दे दी और तुरंत उन्होंने वहीं के वहीं एक 5-6 बड़े छंद में श्लोक रचना निबद्ध की और उसमें भाव ये था कि अब मैं निश्चिंत हूँ कि संस्कृत में उसमें मेरा नाम उल्लेख करते हुए कि ऐसे भी कुछ नए नए पादप संस्कृत साहित्य क्षेत्र में उग आए हैं, इसलिए रेवा प्रसाद अब निश्चिंत हैं कि आगे भी संस्कृत को गति मिलती रहेगी। तो ऐसा आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ। उनके हाथ से अनेक बार जब भी मिलते थे तो वो शास्त्र चर्चा आधा घंटे के लिए मिलते थे, तो आधा घंटे में 1-2 मिनट कुछ और बातें अवश्य हो जाएं, तुरंत वो काव्य प्रकाश या दंडी को लेकर के या पंडितराज जगन्नाथ या शास्त्र चर्चा या का शब्द अर्थ ध्वनिवाद किसी विषय को लेकर के वो कुछ न कुछ कहना आरंभ करते थे और उसमें फिर बीच बीच में हमारी उनकी चर्चा भी होती थी। तो क्योंकि मैंने प्रयाग की चर्चा की और प्रयाग में आचार्य जी बहुत आते थे, इसलिए अब उनके रचनात्मक वाङ्मय पर हम आए तो उन्होंने जो 3 बड़े महाकाव्य लिखे हैं, रचनात्मक वाङ्मय भी बहुत है, 3 बृहद महाकाव्य, उत्तर सीताचरितम, स्वातंत्र संभवम और कुमार विजय महाकाव्यम। तीनों अपनी अपनी दृष्टि से एक इस युग के एक सनातन काव्य हैं, कालजयी काव्य हैं और उत्कृष्ट कोटि के काव्य हैं, जिनका कारण आचार्य द्विवेदी को सदा स्मरण किया जाएगा। क्योंकि उत्तर सीताचरितम को हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय काव्य है। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर इसको कहा है, माने वो एक सांस्कृतिक काव्य है या एक राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि सीता की जो नई प्रतिमा उन्होंने स्थापित की है, नया व्यक्तित्व स्थापित किया है, और जो सीता का निर्वासन हुआ राम के द्वारा, उस निर्वासन का जो लुकाबदाद फैलता रहा, उसको लेकर के उन्होंने एक नई परिकल्पना की और ये कहा कि सीता तो इतने बड़े योगीराज की पुत्री थी और उनको बहुत बड़ा योग सिद्ध था। उन्होंने अभ्युत्थान समाधि लगाई, वो धरती में समा गई और समाधि के द्वारा उन्होंने अभ्युत्थान समाधि ले ली। तो इस तरह से उसका स्वरूप बिल्कुल बदल दिया और उन्होंने सीता चरितम में सीता के चरित्र को बिल्कुल नए रूप में स्थापित किया है। दूसरा जो उनका काव्य है स्वातंत्र संभवम, उसका तो इतिहास ही बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने संपूर्ण भारत का स्वातंत्र संग्राम का इतिहास 1857 से आरंभ किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, और आरंभ करते करते तो पूरा संपूर्ण युग जो है बीत गया। 20वीं शताब्दी का आरंभ और 20वीं शताब्दी से चलते चलते जो स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होकर के स्वतंत्रता मिली, स्वातंत्र संभवम, कुमार संभवम के अनुकरण पर ये स्वातंत्र का संभव हुआ भारत में। तो वो संपूर्ण बहुत विस्तार से और बड़ी उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि है कि उसमें पूरे एक कवि जो है किस तरह से उस संग्राम को, वो इतिहासकार नहीं थे लेकिन ऐसे इसको हम कहेंगे कि ऐतिहासिक और एक राजनैतिक दृष्टि से लिखा गया काव्य है। ये भी राष्ट्रीय काव्य भी इसको भी कह सकते हैं। तो 18 सर्ग निबद्ध किए, फिर एक बार 33 सर्ग हो गए तो उनको लगा कि अब ये काव्य समाप्त हो गया। लेकिन ये महाकाव्य जैसे जैसे काल आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे स्वतंत्रता के पश्चात भी आगे चलता रहा, और जैसे जैसे राजनीतिक विधान होते रहे, राजनीतिक उलट पलट संपूर्ण देश में होती रही, संपूर्ण राष्ट्र में और परराष्ट्रों में भी, विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी जो होता रहा, वो आचार्य जी ने उसको लिखा
तो आगे चलकर के वही काव्य 75 सर्गों का हो गया और 1 से लेकर 75 सर्ग के काव्य को ही हमने प्रकाशित रूप में विधिवत देखा। उसके बाद भी जब फिर युग पलट रहा है राजनीति की दृष्टि से और फिर नया युग आया, मैंने नरेंद्र सिंह मोदी का युग आया, फिर उन्होंने नवो निर्वाचनम लिखा और आगे अनेक सर्ग, मैं समझता हूँ 125 सर्ग तक पहुँच गया है जो अब प्रकाशित हैं और अभी उनको प्रकाशित किया जाना है। तो स्वातंत्र संभवम में क्योंकि बहुत बड़ा केंद्र था प्रयाग, इलाहाबाद बहुत बड़ा केंद्र था स्वतंत्रता का, और यहाँ पर आनंद भवन में जो परिवार था नेहरू जी का मुख्य रूप से, उस परिवार ने भी बहुत बड़ी इस स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को लड़ा था। तो इसलिए वो प्रयाग का विस्तार से वर्णन करते हैं और संपूर्ण राष्ट्रीय जो ये लड़ा गया स्वातंत्र संग्राम, ये कैसे इलाहाबाद में इसकी भूमिका बन रही थी और कैसे लड़ा जा रहा था, उसमें सबसे पहले इलाहाबाद में आता है संगम क्योंकि मैं संगम तट से और त्रिवेणी तट से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि कालिदास के अनुयायी वर्तमान कालिदास आचार्य द्विवेदी जी ने कैसे इलाहाबाद का संगम का वर्णन आरंभ किया, ये मैं अवश्य आपको सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, तत्रापि विंध्यस्य गिरे रुदीची हिमाचलस्याथ गिरे रवाची हृत्कोशकल्पम खलुयम शयेते सतीर्थराजो जयति प्रयाग शैवी तनुर विष्णुपदीत्वमाप्य। दोनों गंगा यमुना कैसे हो गई हैं, बार बार संगम का ही वर्णन है इन। तो शैवी तनुर विष्णुपदीत्वमाप्य नारायणी चाप कलिंद जात्वम। नारायणी पदवी जो है वो कलिंदजा हो गई है और विष्णु की जो शैवी है वो विष्णुपदी बन गई है अर्थात गंगा। तो शैवी तनुर विष्णुपदी त्वमाप्य नारायणी चापि कलिंदजात्वम प्रत्यक्षताम हारिहरस्य यस्मिन् अद्वैत भावस्य निरूपयेते। फिर दोनों जल, जिसका कालिदास ने भी वर्णन किया था, श्वेत और नील, गांग यामुन। तो श्वेतम च नीलम च जलम द्रवो वा, श्वेतम च नीलम च जलम द्रवो वा ब्राह्म स्रवो वा तपसाम मिलित्वा परस्परम कांचन यत्र शोभाम आहार्य नेत्राम तनुते प्रकृत्या। अत्र प्रयागे तपसाम नयानाम प्रेमणाम च धारा। ये भी त्रिवेणी है, 3 धारा, तपसाम नयानाम प्रेमणाम। अत्र प्रयागे तपसाम नयानाम प्रेमणाम च धारा असिता सिताश्च प्राज्ञेषु गुप्ता अपि तापसेषु प्रत्यक्षतामश्नुवती त्रिवेण्या। और थोड़ा कुंभ का वर्णन भी करते हैं। कुंभाविदे पर्वण यत्र तैस्तै रस्त्रैस्त रस्त्रैश्च शस्त्रैश्च गजादिभिश्च मानोन्नता ब्रह्मण किंतु लीनाश चित्तेन रागम परिशोधयन्तः। तपस्विनो दक्षिण सिंधु तीरात् पूर्वाम पराम चापि दिशम जयन्तः हिमाद्रि शृंगादिव हृष्ट सुस्थ सन्नद्ध चित्ता समुपाव्रजंती। ये आचार्य जी ने स्वातंत्र संभवम के 4th सर्ग में इस तरह से ये यहाँ का वर्णन, प्रयाग का वर्णन यहाँ से आरंभ किया है। और उसके बाद तो पूरा राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे कठिनाइयाँ आईं, कैसे आक्रमण हुए और कैसे नई नई सत्ताओं का परिवर्तन होता रहा। तो स्वतंत्रता का आरंभ, स्वतंत्रता प्राप्ति और फिर स्वतंत्रता के पश्चात आज तक, और जो अयोध्या में राम मंदिर की शिला रखी गई वहाँ तक आचार्य जी ने लिख दिया। अपने जीवन काल में लगभग ये पूरा का पूरा लिख गए इस तरह से।
और तीसरा जो महाकाव्य है वो द्विवेदी जी का कुमार विजय महाकाव्यम, इसको हम कह सकते हैं कि उनका यह एक आध्यात्मिक चेतना परक महाकाव्य है। आध्यात्मिकता और दार्शनिकता जिस पर चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को प्रतिज्ञा की है कि कुमार संभव कालिदास ने अष्टम सर्ग तक ही प्रकृत कालिदास ने लिखा था, और उसके पश्चात जो कुछ भी जोड़ा गया है परवर्ती किसी काव्य जो कालिदास की श्रेणी का हो ही नहीं सकता था, न वो भाषा है, न भाव है, न शैली है, वो ऐसे ही जुड़ गया है। इसलिए भले ही कुमार का संभव न हुआ हो, लेकिन परंतु वहाँ तक बीज पड़ा है, और कालिदास ने तो उसके आगे नहीं लिखा। इसलिए इस कार्य को मैं इस युग में पूरा करता हूँ। इसलिए उन्होंने इस कुमार की कथा को आगे बढ़ाते हुए कुमार का समग्र स्वरूप जो आध्यात्मिक स्वरूप हो सकता है, इसलिए उसने पूरा अग्नि की आराधना की है। जो वैदिक स्वरूप है अग्नि का, वहाँ से लेकर के वो अग्नि रूप हैं, वो कैसे वात रूप हैं, जो विभिन्न पंचभूत हैं, इन्हीं की व्याख्या में, कार्तिकेय के प्रसंग में पंचभूत की व्याख्या में संपूर्ण महाकाव्य। और आगे चलकर एक सर्ग केवल नाट्य के लिए समर्पित है। नाट्य के विभिन्न रूप और जो सिद्धांत हैं, और नाट्य की जो वैदिक परिकल्पना है, जो भारतीय परिकल्पना है, जो यज्ञ संबंधी परिकल्पना है कि कैसे वो एक यज्ञ है, और भारतीय चिंतन धारा में नाट्य क्या होता है, ये भारत, तो ऐसी भारतीय विचारधारा को सुप्रतिष्ठित करते हुए और अंत में उस काव्य का अंत होता है। काव्य का अंत होने में कहीं पर उन्होंने रक्तपात नहीं दिखाया है, ऐसा न उन्होंने कोई वर्णन किया, परंतु वो आगे चल के तारकासुर समाप्त होता है, जिससे सारे देव और पृथ्वी के लोग उसके तारकासुर एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक आतंक का पर्याय, उस तारकासुर का अंत में वो तारकासुर मारा जाता है, और मारने पर वो यहीं पर काव्य की समाप्ति, उनकी जय जयकार होती है सर्वत्र। बहुत कई प्रसंग इसमें बड़े सुंदर आते हैं। तो आध्यात्मिकता भी और जीवन का सामाजिकता भी के भी कई बड़े सुंदर पक्ष देखने को मिलते हैं, क्योंकि कन्या की विदाई के तो अनेक प्रसंग हमने देखे हैं, लेकिन पार्वती कन्या के रूप में विवाह के पश्चात 2 पुत्रों को जन्म देने के बाद कार्तिकेय और गणेश, उनको लेकर जब पहली बार अपने मायके आती हैं, तो कैसे उनके मायके में हिमवान और उनकी पत्नी द्वारा स्वागत किया जाता है, अद्भुत वर्णन है उसका। एक बहुत सुंदर सामाजिक रूप भी उन्होंने दिया है। तो आध्यात्मिकता और दार्शनिकता की चरम कोटि पर आचार्य जी पहुंच गए, और उनमें इस काव्य में मैं कहूँगा सबसे अधिक एक पंडित कवि, शास्त्र कवि भी कह सकते हैं, एक पांडित्यपूर्ण कवि जो व्युत्पन्न है, व्युत्पत्ति युक्त है, प्रतिभा भी युक्त है, तो व्युत्पत्ति और प्रतिभा उनके दोनों के दर्शन होते हैं, ऐसा ये कुमार विजय महाकाव्य है। कुमार विजय महाकाव्य में ही, क्योंकि बिना रक्तपात के इतना बड़ा हुआ इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई, तो एक अंत में 9वें सर्ग में वो बात पूछते हैं इतिहास से, कहते हैं ऐतीय मानुष मही तल संप्रसूत तम ब्रूय कक खलु कृति त्वनयो पृथिव्याम रक्तम प्रवर्ष विजयम लभते थवायो रक्तम प्रवर्धयति चैव जयम च धत्ते। यानी कि भाई हे ऐतिह्य, हे दुनिया भर के इतिहास, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम तो उस मनुष्य की भूमि पर ही तैयार हुए हो, पर इसमें दोनों में कौन सा विकल्प उत्तम है? एक विकल्प जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा करके विजय प्राप्त की जाती है, हजारों लोग दोनों ओर से मारे जाते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं,
तब विजय प्राप्त होती है, या जरा भी रक्तपात नहीं होता, केवल रक्त बढ़ता है, रक्तम प्रवर्धयते, एक तो रक्त का वर्षण करके और एक रक्त का प्रवर्धन करके जो विजय प्राप्त की जाती है। हे इतिहास तुम ही बताओ कौन सा उचित है। ये आचार्य जी की दृष्टि है। उन्होंने इस तरह से इस काव्य में एक संदेश दिया है। सीता चरितम में भी उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया, सीता की एक नारी के रूप में प्रतिष्ठा की, और यहाँ पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा की स्वातंत्र्य संभवम में, और यहाँ पर एक बिना रक्तपात के विजय होने की प्रतिष्ठा की। तो तीनों काव्यों में अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन बहुत काम, एक ही व्यक्ति कैसे इतना काम कर सकता है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि अकेले वह ये कार्य भी कर रहे हैं। अनेक छोटे छोटे काव्य, लघु काव्य जिनको कहेंगे, अनेक लघु काव्य लिखे उन्होंने, अनेक कथाएं लिखी, अनेक नाटक लिखे, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा जो रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत है, वो ऐसा साहित्य भी लिखा जो कि जिसको ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य है वो। जहाँ तक संपादनात्मक वाङ्मय की बात है, मैंने कालिदास ग्रंथावली का आरंभ के दिनों में जब वो कर रहे थे तो अनेक बार उनके दर्शन किए हैं, प्रयाग में भी, वाराणसी में भी, और कहीं भी जहाँ वो जाते थे हर समय कालिदासमय रहते थे। कालिदास के एक एक पद शैया पर वो विचार करने के लिए वही उनके मन में, अंतःकरण में घूमता था कि कैसे मैं कालिदास के पाठ का निर्धारण करूं। अतः ऐसा मैं कह सकता हूं कि कालिदास कवि की आत्मा में प्रवेश करके उन्होंने अनेक पाठांतरों में से एक शुद्ध सुविचारित पाठ निर्धारित किया कि कालिदास ने यह ही लिखा होगा। ये निर्धारण बड़े लंबा समय लगा उनको, लेकिन करके उन्होंने कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया, बहुत बड़ा काम किया। और उससे भी बड़ा काम श्रृंगार प्रकाश का काम तो सबसे बड़ा था। और भी कई ग्रंथ किए हैं, सबका नाम लेना बड़ा कठिन होगा। वो ध्वनि के विरोधी थे, और ध्वन्यालोक का संपूर्ण का उन्होंने इसी तरह से पाठों का निर्धारण करके जब संपादन किया, और एक बार मुझे दिया तो मैंने कहा अरे आप तो ध्वनि विरोधी हैं, आपने ध्वन्यालोक का ही क्यों कर दिया। बोले अरे ध्वन्यालोक तो सारे हर ग्रंथ का जो भी मेरे हाथ में आएगा उसका उद्धार इस तरह से पाठ का निर्धारण करके करना ही है। भले ही उनकी स्थापना तो है, मतलब उनके सिद्धांत को हम रखेंगे तब अपने सिद्धांत को स्थापना करेंगे। परंतु सबसे बड़ा काम जो उन्होंने अनेक अनेक जो एकत्र की पांडुलिपियाँ, वो श्रृंगार प्रकाश के भी प्रसंग में श्रृंगार भोज को बहुत मानते थे, और भोज को मानने के कारण वो बहुत दिन से उनका विचार चल रहा था कि भोज के श्रृंगार प्रकाश को मैं नवीन रूप में फिर से प्रकाशित करूं, क्योंकि उसका सही पाठ निर्धारण। उनको 5 पांडुलिपियाँ मिली। वो एक बार विदेश भी गए, और विदेश में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गए जो बॉस्टन में है, क्योंकि बॉस्टन में वो रहे, वहाँ उनके पुत्र हैं, और वहीं पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाकर के उन्होंने वो स्थान, जब एक समय हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज निकला करती थी, बहुत ग्रंथ निकले, परंतु आज वहाँ विद्वान नहीं रह गए। तो उन्होंने अपने अमेरिका नामक ग्रंथ में लिखा है, हार्वर्ड नामा खलु विश्वविद्या लयोत्र यत् संस्कृत केंद्रमासीत् तस्मिन् विभाग खलु संस्कृतस्य दारिद्र्य योगेन कषायितोस्ति। मैंने एक समय तो ऐसा था जहाँ ये बहुत बड़ा संस्कृत का केंद्र था पूरे विश्व के लिए। यहाँ की हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज
के नाम से अनेक मूल संस्कृत ग्रंथों को पहली बार प्रकाशित किया गया था। एक समय तो वो था अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, और एक समय वो है कि अब वहाँ दारिद्र्य है, अब वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी उनको वहाँ कुछ मिला। तो उनमें से श्रृंगार प्रकाश का भी उनको कुछ काम वहाँ पर मिला, पांडुलिपि, और फिर 5 अन्य स्थानों पर श्रृंगार प्रकाश का उन्होंने 2 खंडों में जो प्रकाशन, लेखन और संपादन और प्रकाशन किया, वो अद्भुत कार्य है। एक ही व्यक्ति कैसे इतना काम कर सकता है कि कालिदास ग्रंथावली का भी संपादन हो रहा है, श्रृंगार प्रकाश का भी संपादन हो रहा है, अनेक ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी जा रही हैं, कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी हो रहा है, और किसी पर, और संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्य शास्त्र का समीक्षात्मक इतिहास भी वो लिख रहे हैं। और छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, बड़ा ग्रंथ उन्होंने अपनी दृष्टि से संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, संस्कृत काव्य शास्त्र का समीक्षात्मक इतिहास भी लिखा, उन्होंने समीक्षात्मक काम भी किया। संपादन का तो काम अभी भी उनका किया हुआ रखा है, जो अभी भी प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत से कई ग्रंथ ऐसे हैं। और जहाँ तक रचनात्मक साहित्य की बात है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। वो रचनात्मक साहित्य लिखते चले जा रहे हैं। तो उनके रचनात्मक साहित्य में मैं फिर से उत्तर सीता चरितम की बात कहूँगा। उत्तर सीता चरितम में उन्होंने सीता के चरित्र पर एक श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है। त्वमेव भास्वत कुल कीर्ति केतने वृषांक मुद्रासि त्रिलोक वंदिता त्वमेव रामायण नाम्नि मंदिरे विभासि सर्व प्रमुखे व देवता। सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई आप ही तो जो सूर्य वंश है उसकी कीर्ति की पताका है, और आप ही रामायण नाम का जो मंदिर है उसकी सबसे प्रमुख देवता आप हैं, आराध्य। इसलिए आपके चरित्र का मैं वर्णन करता हूं। और सीता के चरित्र पर जो भी कहीं कोई लांछन लगा, उसका वो बिल्कुल नया रूप उन्होंने दिया। वो उनकी नई उद्भावना है। एक कवि के रूप में उन्होंने उद्भावना की और फिर उसको आगे बढ़ाया। तो संपूर्ण उत्तर सीता चरितम के बाद अब कवि के एक दृष्टि पर हम और विचार करते हैं, और वो ये है कि उन्होंने इन समस्त काव्यों में अनेक वैश्विक दृष्टि से काम किया। माने वो भारत में रहने वाले कवि थे, लेकिन जब उन्होंने अपने काव्यों की दृष्टि रखी तो उसमें वैश्विक चेतना, अंतर्राष्ट्रीय चेतना के बार बार दर्शन हुए। यदि हम स्वातंत्र संभवम का ही सबसे पहले उदाहरण लें तो एक और तो भारत में अनेक राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थीं। स्वतंत्रता के प्रसंग में बड़े बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य नेता सबका वर्णन किया है उन्होंने। सारे बड़े बाल गंगाधर तिलक, पटेल, नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस सभी का वर्णन किया है। फिर मालवीय जी का, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का, इन सभी का वर्णन किया है। परंतु उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में उन्होंने क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तालिबानों के प्रभाव में आकर कैसे आतंक का पर्याय बनता चला जा रहा है इसका उन्होंने वर्णन किया है। दृष्टान पाकगत दृष्टि नियंत्रणानि स्वातंत्र मत्र परिनिष्ठिति मापितम च विश्वद्रोह क्षपयितुम बत तालिबानान विश्वम मिहिमे समरभूरित संविधान। कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो तालिबानों के साथ मिलकर सारे विश्व के साथ द्रोह स्थापित कर दिया है, और उन्होंने तो ये मान लिया है कि सारा विश्व ही संग्राम की भूमि है, हमें तो सारे विश्व की लड़ाई करानी है, विश्व युद्ध कराना है। न केवल भारत परंतु संपूर्ण विश्व में
युद्ध कराने के लिए जो तालिबानों ने ठानी है, उस पर उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय माने स्वातंत्र संभवम चल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर क्या क्या होता चला जा रहा है, इस पर भी उन्होंने दृष्टि डाली है। फिर तालिबानों पर उन्होंने लिखा है, हाहाकारम विधत्ते मनुज वसुमती तालिबानाभियोगान। ये स्वातंत्र संभवम का 68वां सर्ग सारी पृथ्वी जो है इन तालिबानों के आतंकवादी प्रयासों से कैसे हाहाकार को प्राप्त हो रही है, इसका वर्णन क्या कर रहे हैं वो। हाहाकारम विधत्ते मनुज वसुमती तालिबानाभियोगान दृष्ट्वा लाहौर भूमा वथ च पुरी पुरी व्यश्नवानान प्रतीच्याम। पाकिस्तानस्य टैंकै रणल बम मुखै दिग्विरग्भि विनाशान ध्वस्तस्वश्वाश्रयास्ते परगृहमभितः संचरन्तो विभान्ति। माने पाकिस्तान टैंक चला रहा है, आग फेंक रहा है, बम फेंक रहा है और चारों ओर विनाश लीला कर रहा है। लेकिन तालिबान लोग जो कर रहे हैं वो लाहौर में भी फेंक रहे हैं, पाकिस्तान में भी ये फेंक रहे हैं, और इस तरह से ये भस्मासुरी वृत्ति का काम हो रहा है। अपना घर भी उसका नष्ट हो रहा है और चारों ओर ध्वंस का काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर होने वाली जो तालिबानियों की करतूत है और ध्वंस लीला है, उसका कविवर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने वर्णन किया है। और आगे चल कर के 75वें अंक पर वो आ जाते हैं, जहाँ पर ओसामा बिन लादेन को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा है, क्योंकि वही इस बहुत बड़े आतंक का पर्याय बन गया था। इसलिए वो कहते हैं, महत्वपूर्णो नितराम ही काल खंडोद्य यत्रैकत आमरीका मनुष्यता शत्रुमवाप्य नष्टम करोति लादेनमपि प्रसह्य। ये कह रहे हैं कि लादेन को भी, जो कि सारे मनुष्यता का शत्रु बन गया है, जो आतंक का पर्याय बन गया है, आज अमेरिका उसको कर रहा है। अमेरिका उसको जबरदस्ती पकड़ करके और आज उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। तो ऐसा है कि कवि की दृष्टि बहुत व्यापक है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर जो जो हो रहा है उस सब की दृष्टि भी उनकी गई है। इसी तरह तालिबानों पर फिर एक आक्रोश व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जब तालिबानों ने अफगानिस्तान के एक शहर में जब शांति के अग्रदूत बुद्ध की बड़ी उच्च और विशाल प्रतिमा का भंजन कर दिया, तो आचार्य जी की आत्मा बहुत दुखी हुई। बहुत उन्होंने अलग अलग इस पर लिखा है, एक स्वतंत्र काव्य भी लिखा है कि स्वातंत्र संभवम में भी इसकी चर्चा की है। और ये पूछ रहे हैं कि तुम इसी के लिए कहते हो कि हम परमेश्वर के, हम ईश्वर के वो हैं सेवक, हम अल्लाह के सेवक हैं। तो कह रहे हैं बुद्धान विनाश्य विनाश्य च दत्त साह्यान पार्श्वस्थितान कतिपयान यवन प्रदेशान ये स्वान ब्रुवन्ति परमेश्वर सेवकान स्तान कस्तालिबान सुभटान विमुखान विधत्यात्। कि उन्होंने आसपास के भी यवन प्रदेशों को तोड़ फोड़ कर दिया, उनमें भी विनाश की लीला फैला दी, और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी ये परमेश्वर की सेवा है। तो इसलिए जब इसके विश्व भर की
जो आतंक की बहुत बड़ी समस्या है और जिसको लेकर के सारा का सारा विश्व आज वो था, आतंकित था, उस पर आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने बार बार स्वातंत्र संभवों पर प्रकाश डाला है। और इन तालिबानों ने अफगानिस्तान के बामियान नगर में जो बुद्ध की ऐतिहासिक विशाल प्रतिमा तोड़ी थी, उस पर उनका चित्त इतना दुखी हुआ कि उन्होंने एक अलग काव्य लिखा, सुगतो ब्रवीति। सुगत बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध के मुख से उन्होंने एक कविता कहलवाई है कि क्या मुझे तोड़ करके आप मेरे सारे सिद्धांतों को तोड़ देंगे क्या। ये सन 2000 में प्रकाशित हुई 111 पद्यों का यह लघु काव्य है, सुगतो ब्रवीति। इसमें वो बुद्ध का जो अहिंसा का सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं और तालिबानों का जो मूर्ति भंजन का कुकृत्य है इसकी कवि बार बार निंदा करते हैं। और इस घोर कठोर अपराध पर वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति जब लगवाई थी तो आपके पूर्वजों ने ही तो लगवाई थी, क्यों लगवाई थी। इसलिए लगवाई थी कि बुद्ध का जो शांत और क्षमा की जो नीति थी उसको आदर करते हुए उन्होंने बुद्ध की इतनी बड़ी उन्नत और विशाल मूर्ति लगवाई थी। वस्तुतः ये भूमि तो उन तथागत की माता के समान थी जिस पर उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। इसलिए ये प्रश्न पूछते हुए वो कहते हैं कि मरुभूमि रियम तथागतेभ्यो जननीवत परिपालिकैव याभूत तब हस्तगताद्य हंत जाता क्षपयित्री ननु किन्नु सैव तेषाम। अरे ये मरुभूमि है और ये तो बुद्ध की भूमि है, अर्थात बुद्ध की माँ है, माता के समान थी, क्योंकि माता के समान ही उन्होंने हमेशा उन्होंने भी माना और माता ने भी उनका पालन किया। तो आज आपने यहाँ बुद्ध की मूर्ति को तोड़ करके क्या बुद्ध का कुछ तोड़ दिया। बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने से क्या बौद्ध दर्शन में विश्वास टूट गया या बौद्ध दर्शन को मानने वालों का कुछ उन पर कोई प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने, कवि ने उसी समय कहा था कि ये काम कर तो दिया लेकिन तालिबानों का समग्र विनाश हो जाएगा, भविष्यवाणी की थी उन्होंने। और सचमुच उसके बाद तालिबानों ने रक्तपात तो किया लेकिन पूरा का पूरा विध्वंस होने के बाद उनका भी विध्वंस हुआ। ये उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। वो लिखते हैं, उसी का अंतिम पद्य है सुगतो ब्रवीति का, इह या नियतिर्विनाशकाणाम मनुजानाम निरधारि शास्त्र सिद्धा। ऐसे विनाश करने वालों की गति तय है। यह चरितार्थतया मनुष्य सृष्टा वयमप्यस्ति यथार्थे इतिहास। निश्चित रूप से यथार्थ इतिहास यही होगा। उन्होंने विध्वंस किया और आगे चल कर के उनका भी सर्वनाश और विध्वंस हुआ। तो इस तरह से आचार्य जी ने वो इस ऐसे विषयों पर भी अपना काव्य लिखा है। एक और उनका बहुत उत्तम कोटि का काव्य है जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि या आचार्य द्विवेदी के काव्य की वैश्विक दृष्टि, वैश्विक चेतना पर मैं ये बात कह रहा हूँ। उनके काव्य में वैश्विक चेतना दिखाई पड़ती है। एक और काव्य उन्होंने लिखा नेल्सन मंडेला के ऊपर। बहुत से आज के अनेक कवि और दूसरी भाषाओं के विद्वान शायद नहीं जानते कि संस्कृत में आधुनिक काल में ऐसा आधुनिकतम साहित्य लिखा जा रहा है
बहुत से लोग तो समझते हैं कि 5,000 वर्ष पहले जो था वही संस्कृत है और आज कुछ नहीं। लेकिन कोई रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के शकटारम को देख ले, सुगतो प्रवृत्ति को देख ले, स्वातंत्र संभवम को देख ले और पढ़ ले और जान जाए तो देखेगा कि विश्व की कोई भी बड़ी घटना ऐसी नहीं है जिस बड़ी घटना पर संस्कृत के कवि ने दृष्टि न डाली हो और उस पर अपनी कवि दृष्टि से उस पर लिखा न हो। कोई सोच सकता है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता, वहाँ के स्वातंत्र संग्राम के बहुत बड़े नेता, उनके ऊपर संस्कृत में कोई लिखेगा? लेकिन उनको 25 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। जब वो छूटे कारावास से पूरे विश्व ने उनका स्वागत किया था, बहुत लोकप्रिय थे। उनके कारावास से छूटने पर 108 पद्यों का उन्होंने शकटारम काव्य लिखा। शकटारम नाम इसलिए रखा गया कि कवि ने नेल्सन मंडेला की तुलना नंद राजवंश के राजमंत्री शकटार से की है। शकटार को भी परिवार सहित जब पकड़ लिया गया था बाद में, तो बहुत लंबे समय तक एक काल कोठरी में रखा गया था और उनको उनके प्रत्येक पारिवारिक सदस्य को केवल 5 अन्न कण प्रतिदिन दिए जाते थे जिनको उनको जीवन बिताना पड़ता था। और शकटार का जीवन उस काल कोठरी में उनको एक छिद्र से वो अन्न कण डालते थे, उनका परिवार भी डालता था और बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती थी। बिल्कुल आज के युग में 25 वर्ष के कठोर कारावास में मंडेला ने भी इसी तरह की यातनाएं झेली और परंतु वो अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। उस स्वतंत्रता के और मानवीय स्वतंत्रता के सबसे बड़े इस युग के महात्मा गांधी आदि के पश्चात एक बड़े संग्रामकर्ता माने गए। तो इसलिए शकटारम में वो लिखते हैं, आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं, अपहस्थित पौरुषो रसायाश्च चरमे हंत तले निवेशितात्मा शसितान स एष कपिपर्ति प्रतिशोधाय पुनः प्रकाश आस्ते। वो कह रहे हैं कि शकटार क्यों जी रहा था इतने कठोर कारावास में? न जीता, लेकिन कहते हैं कि सारा पौरुष समाप्त होने के बाद भी मंडेला भी यही हो सकता था कि मंडेला 25 वर्ष के कठोर कारावास में समाप्त हो जाते, लेकिन वो क्यों उन्होंने आत्मा को निवेशित किया, क्यों श्वसित श्वासें क्यों ली? इसलिए ली कि समय बदलेगा और मैं फिर उस लड़ाई को लड़ूंगा। वही काम हुआ। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया है मानव प्रताड़न काव्यम। माने ये मानवीयता पर लिखा गया काव्य है, क्योंकि इसमें मानवता की और मानव की प्रताड़ना की गई है और प्रताड़ना के बाद फिर अंततोगत्वा विजय मानवता की हुई है। जब उन्होंने ये लिखा था तो सर्वप्रथम 1991 में भोपाल से निकलने वाली मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की पत्रिका दूरवा में ये शकटारम प्रकाशित हुआ था और उसके बाद फिर शकटारम नाम से बाद में इसको प्रकाशन आचार्य जी ने दिया। इसी तरह से आचार्य जी का दूसरा जो ग्रंथ है, एक और काव्य उन्होंने लिखा है जो संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर ही लिखा गया है। वो अमेरिका की उन्होंने यात्रा की और अमेरिका की यात्रा में संस्कृत का कोई कवि विदेश की यात्रा करे और वैदेशिक संस्कृति से, वैदेशिक नीति से, वैदेशिक परिवेश से परिचित हो और उसके बारे में न लिखे, संभव नहीं हो सकता था। इसलिए जब वो वहाँ पर अमेरिका में पहुँचे तो जहाँ जहाँ बॉस्टन गए तो उन्होंने बॉस्टन का वर्णन किया,
वहाँ पर उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वर्णन किया। इसी तरह से वो एक वहाँ पर गोल्डन गेट जगह है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को जो वो है प्रांत, वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह है गोल्डन गेट, जहाँ पर प्राचीन वो दो समुद्र है, एकदम शांत समुद्र है। शांत समुद्र के ऊपर एक बहुत सुंदर गेट बना हुआ है जिसमें कि कोई नीचे आधार नहीं दिखाई पड़ता, और जैसे कैलकटा का जो वहाँ पर सेतु है, बिल्कुल उसी तरह का एक सेतु है, बहुत विशाल दो। और ये कहते हैं कि प्राचीन काल में वहाँ से लोग गोल्ड लाते थे, इसलिए उसको नाम गोल्डन गेट पड़ गया था। तो इसलिए उसका भी उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, वो सारा वर्णन करने योग्य नहीं है इस समय। लेकिन एक वो लिखते हैं, अद्य शांत मुददिम समागता सेन फ्रांसिस संज्ञ के पुरे हेम मार्ग इति सागरोदरे राजतेत्र खलु सेतु रुच्छ। उन्होंने नाम गोल्डन गेट का नाम दिया उन्होंने हेम मार्ग। मैंने आज हम शांत उदध, क्योंकि वो है ही कुछ ऐसा, एक ऐसा अद्भुत स्थान है कि नीचे एकदम शांत समुद्र तो सदा लहराता रहता है, उछाल तरंगें रहती हैं, लेकिन वो शांत उदध है और बड़ा विशाल लंबा गेट है। बहुत दूर दूर तक लोग उस गेट को देखने के लिए जाते हैं। नीचे समुद्र, लेकिन ऐसा शांत समुद्र, और ऊपर आकाश में अनेक प्रकार के वायुयान उड़ते रहते हैं। वायुयान ऐसे उड़ते हैं कि लोग यात्रा करते हैं, मतलब उतने उतने स्थल में घूमते रहते हैं, क्योंकि नीचे का दृश्य बहुत सुंदर है। तो अनेक लोग छोटे वायुयानों से, स्वचालित वायुयानों के द्वारा उनमें, तो वो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। उस सब का वर्णन उन्होंने किया। उस स्थान को मैंने देखा है, मैं आचार्य जी के वर्णन के द्वारा भी बोल रहा हूँ, और मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, और मैंने अपने वैदेशिक आठम में भी उसका वर्णन किया है। तो इसलिए वो एक अद्भुत स्थान है। देख, मैंने अमेरिका यदि कोई सैन फ्रांसिस्को जाएगा, उधर जाने पर निश्चित रूप से उसे उस गोल्डन गेट वाले स्थान को अवश्य दिखेगा, क्योंकि एक और नीचे की ओर की अद्भुत शोभा समुद्र की, बीच में गोल्डन गेट, ऊपर अनेक प्रकार के छोटे छोटे अनेक प्रकार के वायुयान उड़ रहे हैं, एक अद्भुत सौंदर्य स्थापित होता है। वहीं का उन्होंने ये वर्णन किया है। और उन्होंने हेम मार्गेत सागरोदरे राजतेत्र खलु सेतु रुच्छ, एक उच्छ्रित ऊंचा उठा हुआ सेतु आज मैं देख रहा हूं जो यहाँ पर स्थापित हो रहा है। इसी तरह ये अमेरिका काव्य है, शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो। वे तो सभी काव्य उनके मेरे पास में यहाँ पर ये भी है, कुमार विजय महाकाव्यम, यदि आप देख पा रहे हों तो ये स्वातंत्र संभवम 75 सर्गों वाला, ये 75 सर्गों वाला स्वातंत्र संभवम काव्य, ये सब कालजयी काव्य हैं। तो इन कालजयी काव्यों में स्वातंत्र संभवम में अमेरिका काव्य की मैं चर्चा कर रहा था, उसमें अमेरिका पर सारा वर्णन अमेरिका का विद्यमान है, परंतु एक वर्णन पर विशेष रूप से मैं ध्यान दूं, आपका आकृष्ट करना चाहूँगा। अर्थात अमेरिका में जिस समय विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना, आतंकवाद का बार बार उन्होंने वर्णन किया है, स्वातंत्र संभवम में भी और अन्य काव्यों में भी। तो विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ आतंकवादियों का 11 सितंबर 2001, तो उस समय आचार्य जी संयोग से अपने पुत्र के पास अमेरिका में ही थे, और 2 विमान उड़े, बॉस्टन से ही उड़े थे, और उनमें आतंकवादी घुस गए छद्मवेश में, और घुस करके उन्होंने पिस्टल और उसके बल पर उनको कहा कि जैसा हम कहें वैसे ही, तो दोनों उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उनको निर्देश किया, और वो आ गए यहाँ, उसके ऊपर मंडराने लगे।
न्यूयॉर्क के ऊपर, और न्यूयॉर्क का जो सबसे बड़ा टावर था, बहुत विशाल, जो शायद 36 या 40 जिसके तल थे, उस टावर से उन्होंने ट्रेड टावर, उस टावर से उन्होंने टकराया। तो टावर में हजारों लोग काम कर रहे थे, बड़े बड़े ऑफिस थे वहाँ, तो हर तल पर पूरा वैभव का साम्राज्य था। और एक उसमें वायुयानों में बैठे हुए भी लोग थे। तो इतनी बड़ी विशाल ऊंची बिल्डिंग से दो वायुयानों को टकरा दिया जाए तो कैसा विध्वंस होगा। उस विध्वंस का दृश्य विभा प्रसाद द्विवेदी जी ने तो 2-4 दिन बाद ही देख लिया था शायद। वो गए, उनका हृदय बहुत अधिक द्रवित हुआ और उन्होंने विधेर होवो निषेधानले, यह काव्य, ये एक काव्य लिखा, जिस काव्य के 2-3 पद्य मैं आपको सुनाता हूं। आरंभ होता है विधेर होमो निषेधानले। 2001 में उन्होंने इस कविता को लिखा। लिख करके तुरंत उन्होंने दिल्ली में भेज दिया। रमाकांत शुक्ल जी ने उनको अर्वाचीन संस्कृतम पत्रिका में अविलंब प्रकाशित हुआ। हिंदी में भी तब तक कोई कविता ऐसी उस पर नहीं आई थी, लेकिन संस्कृत में इतनी जल्दी ये कविता प्रकाशित हुई, जो घटना इतनी बड़ी हुई थी उस पर। तो बड़ी लंबी कविता है, इसके 3 पद्य में सुनाता हूँ। वो आरंभ करते हैं कि आज ऐसी बड़ी घटना करके मनुष्य जाति ने अपने मुंह पर ही अपन कलंक कर लिया, अपना मुंह काला कर लिया। अद्यास्ते कलुषीकृतम बतमुखम, अद्यास्ते कलुषीकृतम बतमुखम पुंसा स्वकीयम स्वयं। आज मनुष्य ने खुद अपने मुंह पे इतनी बड़ी कालिक पोत ली। अद्यास्ते कलुषीकृतम बतमुखम पुंसा स्वकीयम स्वयं लिप्ता हाद्य करई स्वकैर निज मुखे कालांजना नाम तति। काला कालिक कैसे पोती मनुष्य ने। यन मानुष्यक मीयुषा वपुरिदम प्रध्वंस एवार्चित स्वम ध्वंसम प्रतिपद्य सार्ध ममुना संघेन पुंसा हा हा कह करके उनके हृदय से जो वेदना है और आक्रोश है, दोनों एक साथ निकले हैं। तो देखिए कैसे वो विमान उड़े, कैसे आतंकवादियों ने कब्जा किया, कैसे वो न्यूयॉर्क के ऊपर मंडराए और कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाकर टकराए। उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था विश्व का। पूरे विश्व भर के उसमें लोग थे। लगभग 3000 लोग मारे गए थे, जिनमें अनेक भारतीय थे। जब मैं गया अमेरिका और मैंने मैनहट्टन में जो क्षेत्र है, न्यूयॉर्क का वो स्थान है मैनहट्टन, उसमें उस स्थान को देखा तो वहाँ 2 नदियाँ बना दी गई हैं। दो वो बना, नदियाँ नहीं, 2 जल के स्रोत जैसे बनाए, हर समय बहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हर समय 2 जलधाराएं नेत्रों से बह रही हैं। कर लगभग 3000 लोगों के प्रत्येक के नाम वहाँ लिखे हुए हैं, जिनमें अनेक भारतीयों के भी नाम थे। मैं भी बहुत द्रवित हुआ इतने वर्षों बाद जा कर के भी, और मैंने भी उस पर लिखा है अपने काव्य में। तो ये वर्णन आचार्य जी के दो श्लोक देखिए, जरा ध्यान दीजिए। मैनहट्टन वो जगह है जहाँ हुआ ये न्यूयॉर्क को उन्होंने लिखा नवार्क, और मैनहट्टन स्थान का नाम। और बॉस्टन जहाँ से जहाज उड़े, यदि वही बॉस्टन वायुयान तलतः पुंभी परितोदरम हृत्वा किंचन वायुयान युगलम नीतम नवार्कम पुरम। न्यूयॉर्क हृत्वा किंचन वायुयान युगलम नीतम नवार्कम पुरम तत्राप्युच्यतमे गृहद्वय इदम संघट्य वन्नेर महा। बड़ी तेजी से टक्कर मारी। तत्राप्युच्यतमे गृहद्वय इदम संघट्य वन्नेर महा भोगे वर्षमणि पातिताश्च मनुजास
तत्रैव कार्यरता, वहीं जो काम कर रहे थे, ऐसे हजारों लोगों को वहीं के वहीं मार के मौत के मुंह में सुला दिया। फिर मैनहट्टन का नाम आता है, वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का संस्कृत में व्यवसाय केंद्र। यद वही किंचन मैनहाटन गतम यद वही किंचन मैनहाटन गतम पुंजाति कीर्ति ध्वज प्रख्यातम व्यवसाय केंद्र भवन द्वय्यम कृतम भस्मसात् अस्यार्थ खलु कः सएष सुमहान निर्माण कार्ये विना सस्याघात उतास्ति कश्चन विधेर होमो निषेधानले। विधेर होमो निषेधानले, निषेधानल में आज विधि का होम हो गया। ये बड़ी लंबी कविता उन्होंने लिखी है, ये मार्मिक कविता है और आचार्य देवा प्रसाद द्विवेदी की ये कालजयी कविता है, संस्कृत की ये आधुनिक कविता है और इस कविता पर अनेक अनेक अन्य भाषाओं की सारी कविताएं और साहित्य निछावर है। ऐसी एक और वह आचार्य थे, उनके आचार्य पक्ष पर मैं थोड़ी देर बोला, क्योंकि अब 30 दिन 30 विद्वान बोलेंगे, अब कहाँ बोलें, उनके आचार्यत्व को ले लेंगे तो उसमें भी कई दिन लगेंगे। लेकिन उनके कवित्व पक्ष और कवित्व में भी उनका अंतर्राष्ट्रीय चेतना या वैदेशिक पक्ष परक तत्व, और उस पर मैं अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। तो एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी जो भारत की भी थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर घटित हुई थी, कि जब भारत को स्वतंत्रता भी मिल गई और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इतने दिनों तक उनका राज्य चला, और उसके बाद नेहरू जी के निधन के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहले पाकिस्तान से युद्ध हो चुके थे, चीन से भी 1962 में युद्ध हो चुका था, लेकिन 1965 में फिर पाकिस्तान ने जबरदस्ती भारत पर युद्ध छेड़ दिया, आरोपित कर दिया। लेकिन तब तक भारत लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में आकर के बहुत सबल हो चुका था, 1962 वाला भारत नहीं रहा था। और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में जो पाकिस्तान से युद्ध चला, उसमें भारत विजयी होता चला गया और पाकिस्तान की सेनाएं पीछे हटती गईं और पाकिस्तान की बहुत सारी भूमि पर भारत ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई। परंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई और तरह तरह से युद्ध विराम हुआ और शांति के प्रयास हुए। और शांति के प्रयासों में जो रूस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोसिजिन, उन्होंने ये प्रयास किया कि हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुला करके और वहाँ पर करेंगे, समझौता कराएंगे और भाई जो भी भूमि भारत ने ली है उसको वापस कराने का, माने शांति समझौता जिसको कहते हैं। तो भारत तो हमेशा ही शांति और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। लाल बहादुर शास्त्री रूस के ताशकंद देश में गए और वहाँ पर उन्होंने उस समझौते में भाग लिया। परंतु कैसे कूटनीति की चाल हुई, क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की थी, सारा देश लाल बहादुर शास्त्री की जय जयकार कर रहा था, उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते को रूस के कोसिगिन के द्वारा किए गए समझौते को माना और वो जीती गई भूमि को लौटाने का विचार कर लिया और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए ताशकंद में। इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री करते करते भी अंदर बहुत अधिक उनकी आत्मा कुलबुलाती रही कि ये सही हो रहा है या नहीं। उन्होंने शायद भारत में प्रतिक्रिया जानी कि ये हो गया है, भारत में आज क्या प्रतिक्रिया है। तो यहाँ से उनसे कहा गया कि सारा देश आपकी जय जयकार बोल रहा था, आपने जो पाकिस्तान को भूमि लौटा दी, आप सारा देश काले झंडे लेकर के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और आप शायद इसका प्रभाव पड़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री के हृदय में प्रभाव पड़ा और उनको तुरंत हृदय का दौरा पड़ा
और रात्रि में ही लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हो गया। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, सारा देश बहुत ज़्यादा उधर विलाप कर रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। स्वातंत्र संभ्रम में इस घटना को आचार्य द्विवेदी जी ने बहुत ही संवेदना के साथ दिया है, और उनके कवि हृदय की जो संवेदनात्मक पक्ष है, उनका जो वेदना का पक्ष है, दर्द है, वो उभर करके आया है, और राष्ट्रीय दर्द है। लाल बहादुर शास्त्री के हृदय की वेदना है। लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और कवि रेवा प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं कि बस वो मृत्यु को प्राप्त होकर के भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं कि हे भारत माता, मैं तेरा पुत्र हूँ, और आज मैं ताशकंद में इतना बड़ा जहर पी गया हूँ, मैं आज तुमको प्रणाम करता हूँ। जन्म तो मेरा हुआ था वाराणसी में, और वाराणसी में रामनगर में गंगा के किनारे मृत्यु के समय सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली लाल बहादुर शास्त्री आज इस गरल को पीने के बाद अपनी विनाशी देह को ताशकंद में छोड़ रहा हूँ। हे माता, मुझे क्षमा करना। बहुत मार्मिक कविता है। मुझे ये कविता बहुत अधिक प्रभावित करती है। शायद आप लोगों में से अनेक लोगों ने वो उस समय का जाना होगा, या इतिहास तो जानते ही हैं। उसके कुछ अंश में अधिक नहीं, पांच पद्य उसके सुनाता हूँ। कैसे जो आचार्य बड़े कठोर गंभीर माने जाते हैं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, वो कितने मृदु कवि हैं, मर्मस्पर्शी, मर्म पर को देखने वाले, मर्मस्पर्श का लिखने वाले। ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत माता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भारत माता पुत्र एषते, भारत माता पुत्र एषते, लाल बहादुर नामा, गरलम पिबते ताशकंदे तव पदयो शतम प्रणामा, गरलम पिबते ताशकंदे तव पदयो शतम प्रणामा। देखिए दर्द। जन्ममयी मम गंगा तीरे, जन्ममयी मम गंगा तीरे, रामनगर अधिकाश, अधिकाश काशी में, जन्ममयी मम गंगा तीरे, रामनगर अधिकाश, किंतु त्यजते ताशकंदे सौ गात्रम स्वकं विनाश, किंतु त्यजते ताशकंदे सौ गात्रम स्वकं विनाश, अथापि मातर मददीन यत तत्र न वही कृपणामी। हे माता, अब तो मेरे अधीन कुछ नहीं रहा, मैं तो तुमको सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। अथापि मातर मददीन तत्र न वही कृपणामी, अशक्ति शक्ति उभे अपि मे तुभ्यं समर्पयामि, अस्यास्तीरे पुण्य शरीरे वाराणसी प्रयागऊ। फिर वाराणसी और प्रयाग की याद करते हो, बहुत प्रेम है। तो अस्या क्या है, गंगा के तीर पर क्या है कि अस्यास तीरे पुण्य शरीरे वाराणसी प्रयागऊ, कथम नुवासम भजतो मात स्वेच्छात श्रितरागऊ, कथम नुवासम भजतो मात स्वेच्छात श्रितरागऊ, संप्रति मातर मम नतमेतम मूर्धानम न जही। अब मैं अपना सिर झुका रहा हूं, हे माता ऐसा मत कर देना कि मेरे सिर को भी तुम हटा दो, ये अंतिम प्रणाम है। और इसलिए मेरा जो शव का पट है, जो शव को ढकने वाला कपड़ा, वो अपने वत्सा आपका वात्सल्य में जो आंचल है उसी को बना देना। बहुत संप्रति मातर मम नतमेतम मूर्धानम न जही, मैं शवपटम जननि तव वत्सल मंचलमेव विधे। ये हैं कवि और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी। जितने बड़े आचार्य उतने ही बड़े कवि। मैं कहूँ आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी बड़े हैं या कवि रेवा प्रसाद द्विवेदी बड़े हैं, कहना बहुत कठिन है,
कि जब आचार्य के रूप में उनको देखा, पढ़ा, समझा, उनकी समीक्षा की जाती थी और उनको हमने देखा बहस करते हुए, विवाद करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, तब लगता था कि आचार्य जी सबसे बड़े हैं। और जब उनका काव्य ये पढ़ते हैं, देखते हैं, और कवि सम्मेलनों में बहुत बार प्रयाग के प्रत्येक संस्कृत कवि सम्मेलन में वो आए। हमारे संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कृपा करके वो बार बार आए और मेरी प्रार्थना पर तो हर बार आए, इसलिए मैं बड़ा धन्यभाग हूँ। और जब भी उन्होंने अपना कोई काव्य दिया मुझे, तो निश्चित रूप से तुरंत एक पद्य, एक श्लोक लिख करके दिया। स्वातंत्र संभवम में भी वही है, श्रृंगार प्रकाश में भी वही है, और अमेरिका में भी वही है, और कुमार विजयम आदि सभी काव्यों में या शास्त्रीय ग्रंथों में मैंने अकेले मुझ पर ही उन्होंने एक एक करके कई पद्य लिख दिए। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे उद्भट विद्वान और जैसे प्रतिभा प्रकर्ष वाले कवि दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ हैं। ईश्वर ने उनको दिया और वाराणसी में दिया, प्रयाग के समीप दिया, हम लोगों के अत्यंत निकट दिया, और हमने उनके सानिध्य को पाया। जिन्होंने पाया वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, परंतु शब्द छोटे पड़ जाते हैं इतने बड़े कवि के बारे में कहने पर। इसलिए मैं बार बार उनको श्रद्धांजलि विनम्रतापूर्वक अर्पित करता हूँ, और आप सब लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के काव्यों को पढ़ें, उनके ग्रंथों का, उनके शास्त्र का अनुशीलन तो करें। उन पर बहुत शोध कार्य हुआ है और हो रहा है, होता रहेगा। परंतु जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एक बार तो उनके कुछ काव्य के अंशों को पढ़ें, तब आप जानेंगे कि वो कितने बड़े आचार्य हैं और कितने बड़े कवि हैं। मैं बार बार उनकी स्मृति को प्रणाम करके यहीं विराम लेता हूँ।